हर एक इंसान अलग होता है, उनकी आइज़ अलग होती है, इसलिए उनके आइरिस भी अलग होते हैं। आइरिस के कलर्स अलग होते हैं जिनकी वजह से वो लाइट डार्क दिखते हैं। ऑल्सो अलग अलग लाइटिंग्स में अलग अलग पिक्चर्स आते हैं जिनकी वजह से आइरिस के शेड्स और टेक्सचर्स भी अलग अलग होते हैं। तो इस वीडियो में हम एक आइरिस बनाना सीखेंगे एकदम डिटेल्ड तरीके से। तो आओ स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हेलो पीपल, नमस्ते। मैं हूं अविशा और यहाँ पेंसिल कियोस्क पे मैं बनाती हूँ पेंसिल ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स और बहुत कुछ। और अगर आप पेंसिल ड्राइंग सीखना चाहते हो तो पेंसिल कियोस्क को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे कमेंट्स करिए। ये हमारी आई है, आई के अंदर एक आइरिस है और आइरिस के अंदर एक प्यूपिल है। ये बनाने के बाद हम सबसे पहले आइरिस के अंदर जहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शंस दिखाई दे वाइट कलर के, वो सब ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आइरिस के अंदर इस तरह से अलग अलग रिफ्लेक्शंस है, तो उनको मैं सबसे पहले ड्रॉ करके अलग कर दूँगी। हमारे आइरिस के अंदर सबसे डार्क और सबसे लाइट दोनों ही शेड्स होते हैं। तो उसमें जो प्यूपिल होता है वो सबसे ज़्यादा डार्क होता है और जो हाइलाइट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा लाइट होते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे प्यूपिल को, जो कि ये सर्कल है बीच में, उसको एकदम डार्क कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 8B पेंसिल और एकदम प्रेशर दे रही हूँ, पेंसिल के ऊपर प्रेशर दे के कम्प्लीटली डार्क ब्लैक उसको फिल कर देना। यहाँ पे कोई शेड नहीं कर रहे, सिर्फ आइरिस को कम्प्लीटली डार्क ब्लैक फिल अप कर लेते हैं। देखना है कि वो एकदम अच्छे से प्रॉपरली डार्क ब्लैक फिल अप हो जाए, उसमें कोई भी वाइट कलर के पार्टिकल्स नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए आपको पेंसिल पे प्रेशर देना पड़ेगा। प्यूपिल डार्क कर देने के बाद जो बॉर्डर्स होगी आइरिस की वो डार्क हो जाएगी और आइरिस का जो अपर पार्ट होगा वो भी डार्क होगा। अब डार्क शेड्स ऐड करने के पहले मैं सबसे पहले पूरे आइरिस के अंदर एक लाइट बेस शेड ऐड कर दूंगी। उसके लिए मैं HB पेंसिल ले रही हूँ और उससे जितना हो सके उतना स्मूथ सा लाइट बेस शेड ऐड कर रही हूँ। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं एक बेस शेड ऐड करना, उसके बाद डार्कर टोन्स ऐड करते हैं और काफ़ी नहीं भी करते, डायरेक्टली डार्क टोन्स से भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रेफरेबल लगता है, बट आई वुड रियली सजेस्ट कि आप एक सबसे पहले एक लाइट सा बेस शेड ऐड कर दो, फिर उसके ऊपर आपको जो भी शेड्स ऐड करने हैं वो शेड्स ऐड करते रहो, तो आपको ग्रेडियंट फॉर्म करने में ईजी रहेगा। तो यहाँ मैंने HB ले लिया है और एक स्मूथ सा शेड ऐड कर लिया है। अब हम बॉर्डर्स को डार्क करेंगे, लेकिन डायरेक्टली एकदम डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे, डायरेक्टली 8B नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ सबसे पहले मैं 4B ले रही हूँ और हल्का हल्का सा शेड ऐड कर रही हूँ बॉर्डर्स पे। जो डार्क शेड होगा वो थिन है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लेकिन उसका जो इनर साइड होगा, जब आप अंदर शेड ऐड करोगे उस वहाँ पे आपको ग्रेडियंट डालना है। मतलब वहाँ पे आपको शेड को लाइट करते जाना है और जो हमारा बेस शेड है उसके साथ शेड को मिक्स करते रहना है। जो आउटर पार्ट होगा वो भी एकदम शार्प नहीं होगा, आउटर एज भी हल्की सी ब्लर रखनी है। तो आप देख लो कैसे मैंने उसको भी ब्लर रखा है। तो जब मैं इसकी कोई बॉर्डर नहीं बना रही हूँ शार्प, जब भी शेड ऐड कर रही हूँ तो हल्का हल्का सा शेड के फॉर्म में ही डार्क शेड भी ऐड कर रही हूँ, कोई भी शार्प बॉर्डर नहीं बना रही हूँ, शेड ही ऐड कर रही हूँ और शेड को स्लोली डार्क कर रही हूँ। सबसे पहले 4B यूज़ किया है एंड देन जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी डार्कर पेंसिल यूज़ करते रहेंगे। आपको ये शेड्स बहुत ही स्लोली बिल्डअप करना है, फटाफट से नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको 3x स्पीड में दिखा रही हूँ इसलिए ये फास्ट दिख रहा है, लेकिन मैं भी बहुत स्लोली इसको बिल्डअप कर रही हूँ ताकि शेड स्मूथ आए और हमें कोई ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्रश की ज़रूरत ना पड़े। बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ पेंसिल का ही शेड अच्छे से करने पे और स्टम्प या ब्रश यूज़ ना कर सके, तो इसलिए आराम से शेड को स्लोली बिल्डअप कर रही हूँ। फ़िलहाल 4B यूज़ कर रही हूँ। बॉर्डर्स पे थोड़ा डार्क शेड ऐड करने के बाद अब मैं ऊपर की तरफ डार्क शेड ऐड करूँगी। यहाँ पे भी मैं 4B ही यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले 4B से ही हल्का हल्का सा डार्क शेड ऐड करना स्टार्ट करूँगी। ग्रेडियंट हमेशा याद रखना है, ऊपर की तरफ डार्क होगा, अंदर आते आते उसको लाइट कर देना है और जो हमारा बेस शेड है उसके साथ शेड को मिक्स करते रहना है। जो हमने स्पेस छोड़े हैं लाइट शेड्स के लिए वो छोड़ देना है। ऊपर वाला जो शेड है वो हल्का सा डार्कर है, तो वहाँ पे मैं हल्का सा शेड ऐड कर रही हूँ। देन हमारा जो प्यूपिल है डार्क प्यूपिल, उसके बाहर की साइड भी हल्का हल्का सा डार्क शेड ऐड करेंगे।
यहाँ पे भी प्यूपिल को भी एकदम ऐसे डार्क सा ब्राइट सा अकेला नहीं कर देना है, तो उसके बाहर भी थोड़ा बहुत ग्रेडियंट्स में ही शेड डालना है। अभी तक मैं सिर्फ 4B ही यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ मैंने बेस शेड कर लिया है। अगर आपने बेस शेड नहीं किया होगा तो आप पहले 2B से स्टार्ट करोगे एंड देन 4B पे जाओगे, पर क्योंकि मैंने बेस शेड कर लिया है इसलिए मैं डायरेक्टली 4B के साथ स्टार्ट कर रही हूँ और स्लोली शेड को बिल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं 2-3 लेयर्स ऐड कर रही हूँ, सिर्फ एक बार करके शेड को नहीं छोड़ रही हूँ। और आप देख रहे हो कैसे ग्रेडियंट्स आ रहा है, जो बेस शेड है उसके साथ शेड मिक्स हो रहा है। अब मेरे को जो बॉर्डर्स है और ज़्यादा डार्क चाहिए, तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी 8B। तो 8B पेंसिल से वापस से डार्क करूँगी, बॉर्डर्स को डार्क करूँगी और अपर शेड को भी डार्क करूँगी और प्यूपिल के बाहर के शेड को भी डार्क करूँगी थोड़ा सा 8B के साथ। एक बार हमारे डार्कर शेड्स ऐड हो जाए उसके बाद हम अंदर टेक्सचर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगी। इसके अंदर ना लेफ़्ट साइड में हल्का सा सबसे पहले इस तरह से वेवी सा लाइन है। ये वेवी लाइन जो है एक्चुअली में लाइट है, हम इसको बाद में लाइट करेंगे, लेकिन इस टेक्सचर के नीचे डार्क टेक्सचर है और ऊपर लाइट टेक्सचर है। तो सबसे पहले मैं नीचे करूँगी। डायरेक्टली डार्क टेक्सचर्स नहीं देने, टेक्सचर्स में भी लेयर्स होने चाहिए, लाइट और डार्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाइटर लाइंस बना रही हूँ 4B के साथ। नीचे की तरफ देख रहे हो कैसे शार्प लाइंस नहीं बना रही हूँ, ब्लर सी लाइंस बना रही हूँ थोड़ी बहुत, एंड थोड़ी बहुत ऊपर भी बनाऊँगी। ऊपर थोड़ी कम रखूँगी बिकॉज़ ऊपर का एरिया लाइटर रखना है और नीचे का एरिया डार्कर रखना है। तो सबसे पहले 4B से लाइट सी लाइंस बना रही हूँ, ब्लर। देखना शार्प लाइंस नहीं बनाओ, आपको शेड की तरह लाइंस को ऐड अप करना है। उसके बाद अब मैं एक डार्कर पेंसिल ले रही हूँ 8B और नीचे की तरफ कुछ पार्ट्स है उनको मैं डार्क कर रही हूँ, कुछ टेक्सचर्स है उनको मैं डार्क कर रही हूँ। बेसिकली कुछ लाइंस है उनको मैं डार्क कर रही हूँ। तो अब देख रहे हो कैसे रैंडमली मैं लाइंस ले रही हूँ, कोई प्रॉपर आपको तरीका नहीं रखना है। आपको ऑफ कोर्स डेफिनेटली आपका रेफरेंस इमेज देखना है, पर यहाँ पे मैं कुछ एरियाज़ को डार्क कर रही हूँ नीचे की तरफ, एंड देन ऊपर की तरफ भी मैं कुछ लाइंस को डार्क कर दूँगी, कुछ टेक्सचर को डार्क रखूँगी। नीचे ज़्यादा डार्क रखना है, ऊपर कम डार्क रखना है। लेफ़्ट साइड बन गया, अभी हम राइट साइड की ओर जाएंगे। राइट साइड भी मैं सबसे पहले पूरे ही एरिया में हल्के से टेक्सचर करेंगे। इसके अंदर कोई अलग से शेप नहीं दे रही हूँ, सिर्फ एक रैंडम सा टेक्सचर बना रही हूँ। तो यहाँ पे हल्के से आप देख रहे हो मैं लाइंस बना रही हूँ, छोटे अलग लेंथ्स के, कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ एज से कुछ प्यूपिल से, और कोई भी मैं एकदम थिन से शार्प से लाइंस नहीं बना रही हूँ, सब ब्लर से शेड की तरह लाइंस बना रहे हैं हम। लाइंस प्रॉपर लाइंस की तरह लाइंस नहीं बना रहे, शेड की तरह रैंडम से लाइट से लाइंस बना रहे हैं। मैं 4B से बना रही हूँ, आप 2B से बना सकते हो या 3B से बना सकते हो, किसी से भी बना सकते हो। तो ये पूरा एरिया मैं एक बार लाइट टेक्सचर से फिल कर दूँगी। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा डार्क सा लाइन बना रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे मुझे हल्का सा टेक्सचर देना है अलग टाइप का, तो एक हल्की सी डार्क लाइन है। एंड देन हमारी जो हाईलाइट है उसके शेप को भी प्रॉपर कर लेंगे और उसके आसपास भी डार्क सा शेड कर लेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि अगर हाईलाइट को ब्राइट दिखाना है, लाइट ब्राइट सा, तो उसके आसपास के जो शेड्स हैं ना उनको डार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके आसपास के शेड डार्क होंगे तभी वो लाइट दिखेगा। देन मैं 8B ले रही हूँ और अगेन कुछ एरियाज़ को डार्क बना रही हूँ। हमेशा इस तरह से लेयर्स में काम करते हैं, सबसे पहले लाइट, स्लोली डार्क। तो सबसे पहले मैंने लाइट सा टेक्सचर दे दिया था, अब मैं 8B ले रही हूँ और रैंडम से डार्क टेक्सचर दे रही हूँ। अब आप अपने रेफरेंस इमेज को फॉलो कर सकते हो। मेरे रेफरेंस इमेज में इस तरह से डार्क शेड्स है, बीच में कुछ इंडिविजुअल शेप्स बन के, तो मैं उस तरह से डार्क शेड्स दे रही हूँ और रैंडम से थोड़ा सा बीच में भी टेक्सचर्स को डार्क कर रही हूँ। ये एक लाइन है, इस लाइन को भी मैं डार्क कर देती हूँ। बस इस तरह से स्लोली बढ़ते जाएंगे, डार्क करते जाएंगे। अब डार्क शेड्स कर लिए तो कुछ लाइट शेड्स भी करने पड़ेंगे, तो मैं नीडेबल इरेज़र ले रही हूँ और उससे बीच में हल्के से लाइट से टेक्सचर्स दे रही हूँ। अगेन सेम लाइंस बना रही हूँ मैं नीडेबल इरेज़र से भी। नीडेबल इरेज़र से एकदम ब्राइट से नहीं बनते, इसलिए सबसे पहले नीडेबल इरेज़र से करेंगे, क्योंकि हमें लाइटर शेड्स में भी लेयर्स ऐड करनी है। सबसे पहले नीडेबल इरेज़र से थोड़ी सी बीच में लाइन्स ऐड कर लूँगी।
इस तरह से हल्के हल्के से टेक्सचर। एंड देन हम लेंगे अपना टॉम्बो। आप कोई भी ले सकते हो, अपना इरेज़र पेंसिल हो आपके पास या आपके पास टॉम्बो हो तो आप कुछ भी ले सकते हो। मैं टॉम्बो ले रही हूँ और टॉम्बो के साथ मैं वापस से टेक्सचर्स बना रही हूँ ब्राइट से अभी वाइट। सबसे पहले ये जो वेवी लाइन है, इस वेवी लाइन को भी बना देती हूँ इस तरह से लाइट शेड में। एंड देन बाकी के पूरे एरियाज़ में मैं और भी टेक्सचर्स ऐड करूँगी वाइट। इस बार थोड़े से ब्राइट टेक्सचर्स ऐड होंगे क्योंकि मैं टॉम्बो ले रही हूँ। तो हो गया ना लेयर्स हमारे लाइट शेड्स में। सबसे पहले नीडेबल इरेज़र से थोड़े से लाइट एंड देन उसके ऊपर और ज़्यादा ब्राइट टॉम्बो से। अब मेरा जो ऊपर वाला हाईलाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो मैं उसमें हल्का सा शेड ऐड कर दूँगी इस तरह से। जो एरिया मेरा प्यूपिल के अंदर जा रहा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रखूँगी बाहर वाले एरिया से। एंड देन ऊपर ना हाईलाइट के अंदर हमेशा आपके लैशेस दिखते हैं, मोस्ट प्रॉबेबली दिखते हैं, तो इसमें दिख रहा है तो मैं ऊपर की तरफ इस तरह से हाईलाइट के अंदर लैश बना रही हूँ। हाईलाइट के अंदर क्यों दिखेंगे? बिकॉज हाईलाइट वाइट है तो लाइट के अंदर ब्लैक लैशेस दिख पा रहे हैं, उसका शैडो गिरता है बेसिकली। ये बड़े वाले को भी मैं हल्का सा एक बार इसमें बेशेड दे दूँगी, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे और फिर मैं इसमें रैंडम से थोड़े से लाइट से टेक्सचर दे देती हूँ ताकि वो एकदम ऑफ सा ना लगे। एंड देन इसके अंदर भी हम थोड़े से लैशेस बना देंगे डार्क पेंसिल से। कॉर्नर में मैं थोड़े से लैशेस बना देती हूँ इस तरह से। उसके बाद लेती हूँ मैं अपना वाइट पेन। अब हम बनाएंगे वाइट पेन से जो हमारे एकदम से ब्राइट वाले सब सारे हाइलाइट्स होते हैं। इमीडिएटली वाइट पेन पे मत जाओ, सबसे पहले अपने इरेज़र से बनाओ थोड़ा टेक्सचर और फिर वाइट पेन से करो। तो वाइट पेन से मैं यहाँ पे हाईलाइट का पार्ट बना देती हूँ। ये मैं भूल गई थी तो मैं वापस से बना रही हूँ। अब इस तरह से वाइट पेन से बना दिया है और थोड़े से और इधर उधर से टेक्सचर देने के बाद ये जो बड़ा वाला जो वाइट हमने बनाया उसके अंदर भी मैं थोड़े से पेंसिल से लैशेस बना देंगे। तो इस तरह से हमारा प्यूपिल बन जाएगा, आइरिस बन जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए पेंसिल केयर्स को और बेहतर वीडियोस के लिए और अच्छे वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, टाटा।